गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसमें नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज, मेंटेनेंस टाइप्स और मेंटेनेंस सिस्टम। इसके तीनों नाम हैं, या तो आप इसको मेंटेनेंस स्ट्रेटजी बुलाते हो, या मेंटेनेंस टाइप्स हम बुलाते हैं, या मेंटेनेंस सिस्टम। कहीं कहीं पर इसको मेंटेनेंस अप्रोच भी बुलाते हैं कि कौन सा अप्रोच आप यूज करोगे। तो पहले समझते हैं कि मेंटेनेंस स्ट्रेटजी होती क्या है। ये वो मेथोडोलॉजीज होती हैं जिससे आप बैलेंस बनाते हो मेंटेनेंस कॉस्ट का और जो प्लांट फेलियर है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम कर दो आप कि प्लांट ही फेल हो जाए आपका। इसलिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज आर दी मेथोडोलॉजीज विच बैलेंस मेंटेनेंस कॉस्ट अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्लांट फेलियर। आपको इस तरीके से बैलेंस बनाना है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि इतना बर्डन आ जाए कि आपके प्लांट लॉस में चला जाए ओनली बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, कि आप जब जरूरत नहीं है तब भी मेंटेन कर रहे हो मेंटेनेंस। क्योंकि मेंटेनेंस के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो जब भी आप मेंटेनेंस की बात करते हो, कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। चाहे कोई पार्ट रिप्लेस हो रहा हो, चाहे आपको जो भी पर्सन उसमें अंदर इन्वॉल्व होगा वो कॉस्ट इन्वॉल्व करेगा, उसकी सैलरी भी आपको देनी है। हो सकता है कुछ छोटी कंपनियां जो होती हैं वो बाहर से बुलाती हैं एक्सपर्ट को, कुछ जो मशीन जो बड़ी फर्म होती हैं वो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मेंटेनेंस इंजीनियर्स रखती हैं। तो मेंटेनेंस का मतलब ही कॉस्ट है, मेंटेनेंस का मतलब ही कॉस्ट है। बट कॉस्ट को रिड्यूस करके ऐसा ना हो कि आप रिड्यूस करने के चक्कर में लगे रहो और प्लांट फेल हो जाए आपका। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बैलेंस बनाता है मेंटेनेंस कॉस्ट का अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्लांट फेलियर। ठीक है, अब आते हैं कितने टाइप के होते हैं जो मेंटेनेंस टाइप्स है, कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली दो टाइप के होते हैं, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। तो अभी हम इसको देखते हैं टाइप्स। पहला मेरा होता है प्लान्ड मेंटेनेंस, और दूसरा होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। अनप्लान्ड मेंटेनेंस, देखिए पहले इसको देखते हैं अनप्लान। अनप्लान मेंटेनेंस में कोई प्लानिंग नहीं होती है आपकी। जैसे ही आपको पता लगता है कि कोई खराबी हो गई है मशीन में, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो मेंटेनेंस करने आप वहां पर चले जाते हो। कोई ब्रेक डाउन हो गया है, कोई मशीन खराब हो गई है, तो आप वहां जाकर उसकी मेंटेनेंस करते हो। जबकि प्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर पहले से ही सारी प्लानिंग कर दी जाती है कि आपको शेड्यूल, हो सकता है कि रूटीन मेंटेनेंस आप कर रहे हो, या हो सकता है कि शेड्यूल आपने बना के रखा हुआ है कि एवरी 6 मंथ या एवरी 1 ईयर के बाद आप मेंटेनेंस करोगे। तो प्लान के अंदर तो फिक्स है पहले से क्या करना है। अनप्लान्ड मेंटेनेंस में जैसी कंडीशन आती है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन देते हो। तो इसके अंदर भी कुछ मेंटेनेंस आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर कौन सा आता है। तो इसके अंदर मेजर कौन से आते हैं, देखिए अगर हम टाइप्स देखें इसकी, पहला होता है इसमें रूटीन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्रिडिक्टिव, ठीक है। तो ये किसके हैं, प्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर रूटीन मेंटेनेंस आ गया, आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ गया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आ गया, और एक होता है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, प्रो एक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप से किया हुआ है, अगर आप कुछ और भी नाम इसके हो सकते हैं। तो प्लान मेंटेनेंस के अंदर कौन सा आएगा, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। अगर हम अनप्लान के अंदर देखते हैं तो इसमें ब्रेकडाउन मेनली हमारा होता है, ब्रेकडाउन और इमरजेंसी मेंटेनेंस, और इमरजेंसी मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आ गया, ब्रेकडाउन और इमरजेंसी। इसी के अंदर
अपॉर्चुनिटीज भी होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस, ठीक है। तो अनप्लान के अंदर हो गया हमारा ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, इमरजेंसी हो गया, और इसके अंदर करेक्टिव आता है, इसको एक और बोलते हैं हम करेक्टिव, एक और होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। अब इसको वन बाय वन हम सेपरेटली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप मेजर ये समझिए कि मेंटेनेंस स्ट्रेटेजीज का मतलब है ऐसी मेथोडोलॉजीज जिनसे आप जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की उसको बैलेंस कर सको अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्लांट फेलियर, कि प्लांट फेलियर से बचाना है आपको, बट उसके लिए कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रखनी है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि एक्चुअली मेंटेनेंस आपको प्रोडक्शन में हेल्प तो करता नहीं है। मेंटेनेंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता है, डिजाइन डिपार्टमेंट आपका बनाता है डिजाइन को, प्रोडक्शन आपका प्रोड्यूस करता है, क्वालिटी वाला चेक करके भेजता है, बट मेंटेनेंस का कोई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं होता, वो बस इनडायरेक्टली आपकी मशीनों की हेल्प करता है अच्छे से प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिविजुअली करेंगे इसे। थैंक यू।